So hello friends, welcome back and yes, the topic is VPN, Virtual Private Network. So let's see what exactly is this VPN, Virtual Private Network. हमने बहुत बार सुना है VPN, Virtual Private Network, but exactly पता नहीं है कि VPN होता क्या है. So yes, today we are going to explore the concept of VPN. So exactly, the VPN means stands for virtual private network. A private network, not exactly private network. We are connecting to the public network, but virtually. Yes, virtually means hidden तरीके से हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. नेटवर्क हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है या फिर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं प्राइवेटली हिडन के साथ, हिडन आइडेंटिटी के साथ हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं. बट ये हिडन एंड ये एज अ प्राइवेट नेटवर्क हमको लगता है, लेकिन एग्जैक्चुअल में प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है. हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं प्राइवेटली, हम ब्राउज करते हैं इंटरनेट को, दैट इज वर्चुअली. सो हमारी आइडेंटिटी को इंटरनेट पे हाइड करने के लिए वी यूज द वीपीएन. ओके फ्रेंड्स, सो वीपीएन यूज करने से हमारी आइडेंटिटी जो है इंटरनेट पर हाइड रहती है. अगर आपको पता है तो मैंने नेटवर्किंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था नेटवर्किंग का कंसेप्ट. सो देयर यू कैन कम टू नो कि आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करती है, जो यूज होता है हमारे इंटरनेट के साथ इंटरेक्ट करने में, कम्युनिकेशन करने के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस यूज होती है. सो यस, यही पब्लिक आईपी एड्रेस जो हमको कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए आईएसपी हमको प्रोवाइड करती है, एंड ये इंटरनेट के साथ इंटरनेट पर सबको डिस्प्ले होता है. सो वही पब्लिक आईपी हिडन रहती है वीपीएन को यूज करने से. नॉट ओनली दिस, देयर आर मेनी अदर बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वीपीएन. जैसे कि जब हम इंटरनेट के साथ कोई इंटरनेट से कोई इंटरनेट को कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिसीव करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन जो है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रैवल होती है. सो ये भी एक बेनिफिट है वीपीएन का. So let's see what exactly is VPN. So VPN for virtual private network, ये हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क या फिर अपने इंटरनेट जब हम यूज सर्व करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम VPN सॉफ्टवेयर्स. ओके, VPN बेसिकली इसका वर्किंग मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि VPN काम कैसे करता है. VPN जब अगर हम यूज करते हैं, तब इंस्टेड ऑफ जनरली होता क्या है, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो हमारे राउटर के थ्रू होते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट रिसीव होता है. वो रिक्वेस्ट जो है अपने डीएनएस सर्वर में, अगर डीएनएस सर्वर उसका कॉन्फ़िगर हुआ है तो वो अपने डीएनएस सर्वर में चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट है इसको सेंड कहाँ करना है, तो एंड उसके हिसाब से वो उस पर्टिकुलर सर्वर तक, डेस्टिनेशन तक हमारे रिक्वेस्ट को पहुंचा देगा. इस तरह से वो सर्वर को पता भी चलेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है किस आईपी एड्रेस से आई हुई है. पब्लिक आईपी एड्रेस मीन्स हमारा नेटवर्क को, नेटवर्क की आइडेंटिटी उसको पता चल जाता है सर्वर को. और इवन अवर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी पता चलता है कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा है, किसको रिक्वेस्ट भेजा है, और हम मीन्स एंड कि आईएसपी को ये भी पता चलता है कि किसने कहाँ से क्या रिक्वेस्ट भेजा है, किसको रिक्वेस्ट भेजा है. ये सारा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है. इवन द सर्वर, इवन टू द सर्वर जो जिसको हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसको भी सब पता रहता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, कहाँ जाने वाली है. लेकिन अगर हम वीपीएन को यूज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, ये क्या होता है, रिक्वेस्ट राउटर के थ्रू होते हुए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जाती है वहां से. लेकिन एक एनक्रिप्टेड टनल के थ्रू वीपीएन जो है उसको हमारे रिक्वेस्ट को एनक्रिप्ट कर देती है, प्रोटेक्ट कर देती है, एनकैप्सुलेट कर देती है, ताकि कोई उसको रीड ना कर सके. इस तरीके से वो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है एंड वहां से उसको पता चलता है कि ये रिक्वेस्ट जो है लेकिन वीपीएन क्लाइंट क्या करता है, वो उसको सर्वर, वीपीएन सर्वर के पास भेज देती है. तो वीपीएन तो आईएसपी जो है वीपीएन सर्वर के पास भेज देती है उसको, हमारी रिक्वेस्ट को,
बिकॉज जो रिक्वेस्ट के हेडर इंफॉर्मेशन में जो है वो वीपीएन क्लाइंट सेट कर देती है कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो है वीपीएन सर्वर के पास भेजनी है। तो आईएसपी उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग जो है वीपीएन सर्वर के पास रिक्वेस्ट को भेज देती है, एंड वहां से ये सब पूरा एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, तो आईएसपी रीड नहीं कर सकेगा कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा है, एंड हमारा रिक्वेस्ट जाएगा वीपीएन सर्वर को। वीपीएन सर्वर को जब ये रिक्वेस्ट मिलेगा तो वही इस हमारे रिक्वेस्ट को डिक्रिप्ट कर पाएगा कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा है और ये रिक्वेस्ट किस सर्वर पर फर्दर फॉरवर्ड करना है। तो ये वीपीएन सर्वर को पता होता है। ओके, बिकॉज जो एनक्रिप्ट किया गया था हमारे डेटा को, हमारे रिक्वेस्ट को, वो वीपीएन क्लाइंट के द्वारा किया गया था। तो वीपीएन क्लाइंट अगर क्या है तो वीपीएन सर्वर ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, एंड उसको एक बार डिक्रिप्ट कर दिया तो फिर वो सारा इन्फॉर्मेशन देख पाएगा कि रिक्वेस्ट हेडर्स में क्या दिया हुआ है, किसको भेजना है, कहाँ पर भेजना है, एंड वो अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन तक वो पहुंचा देगा। एंड जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो भी सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगा वो क्या देख पाएगा, वो हमारा इंस्टेड ऑफ हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस वो वीपीएन सर्वर का पब्लिक आईपी एड्रेस देखेगा, एंड उसको पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट किसने भेजा है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, जो पब्लिक नेटवर्क है इंटरनेट, उस इंटरनेट को ये पता चलेगा कि ये रिक्वेस्ट जो है वीपीएन सर्वर ने किया है, जबकि वीपीएन सर्वर तो हमारे बिहाफ में उस रिक्वेस्ट को सेंड किया है, बट वो इंटरनेट से हिडन है, एंड आईएसपी को भी पता नहीं है कि ये जो रिक्वेस्ट है उसमें हमने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है, उसको भी कुछ पता नहीं होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, जियो फाइबर, ये सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ओके, सो इनको भी पता नहीं चलता है कि हमने रिक्वेस्ट में क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है, बस उसको ये पता होता है कि ये जो रिक्वेस्ट हमारे यूजर ने हमको दिया है इसको वीपीएन सर्वर के पास भेजना है। वीपीएन सर्वर उसको डिक्रिप्ट करके रिक्वेस्ट को चेक करेगा एंड इंटरनेट में भेज देगा, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेट वीपीएन सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को किया है, एंड वो रिस्पॉन्स भी वीपीएन सर्वर को देगा। वीपीएन सर्वर उसको वापस से एनक्रिप्ट करके आईएसपी के पास देते हुए राउटर के थ्रू हम तक पहुंचेगा, और हमारा जो वीपीएन अपने सिस्टम में जो इंस्टॉल्ड होता है वो उसको डिक्रिप्ट करके रीड कर लेगा। सो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, इस तरीके से हमारे आइडेंटिटी जो है हिडन रहती है इंटरनेट पर। अब वीपीएन, बहुत सारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स होती है जो हमको वीपीएन सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, नॉर्ड वीपीएन है, और एक्सप्रेस वीपीएन, प्योर वीपीएन, साइबर घोस्ट, अवीरा, दीज आर द डिफरेंट वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि हमको वीपीएन सर्विस को प्रोवाइड करती है। अब वीपीएन सर्वर जो है, मेन इसका काम हो रहा है वीपीएन सर्वर के थ्रू। वीपीएन सर्वर हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, लेकिन हमको एक डेडिकेटेड फिर सिस्टम लगेगा, और ये वीपीएन सर्वर सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्ट ईथर वीपीएन, पेन वीपीएन, वायरगार्ड, दीज आर द डिफरेंट वीपीएन सर्वर सॉफ्टवेयर। ये हम इंस्टॉल करके हम एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सर्वर सेटअप कर सकते हैं अपने घर पर भी, लेकिन इसको बहुत अच्छा टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। अगर आपको इसका अच्छा थरो नॉलेज है तो ही आप वीपीएन सर्वर को सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, तब जाके आपका वीपीएन सर्वर सेटअप होता है। ये आप अपने घर पर भी एक सिस्टम सर्वर्स को सेटअप कर सकते हैं, फिर एंड उसको इंटरनेट पर रजिस्टर कर सकते हैं वीपीएन सर्वर को, एंड आपका प्राइवेट सर्वर क्रिएट हो जाता है घर पर ही, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप ये जैसे मैंने बताया वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि अपना खुद का बहुत सारे वीपीएन सर्वर्स बना चुकी है, बना कर रखी हुई है, एंड उसको आपको सिर्फ यूज़ करना होता है बाय entering some by authentication through their VPN clients, entering the host username and password डाल के आप उनके सर्वर्स को वीपीएन सर्वर्स को कनेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये एक हेक्टिक हो जाता है अपना खुद का एक वीपीएन सर्वर क्रिएट करना, सेटअप करना, तो उससे बेटर होगा कि अगर आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करें। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स पेड भी हो सकती है, फ्री भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिसी। पेड प्लान्स भी हो सकती है,
आपको चेक करके जो भी बेस्ट वीपीएन होगा वो आपको देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हम खुद का सर्वर भी सेटअप कर सकते हैं, पेड या फिर वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स के सर्वर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सो अब ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो है, डिफरेंट वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स अपने अपने क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करती है। क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स, वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स होती है जो कि हमको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पर अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके हिसाब से। अब ये जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स है ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना अपना एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्रिएट करती है। जैसे विंडोज़ के लिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है उनके पास, लिनक्स के लिए होता है, एंड्रॉयड के लिए अलग से। सो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी कंपैटिबल उनका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहले तो आपको उनके वेबसाइट्स पे जाके साइन अप करना होता है, एंड वो फिर आपको यूज़र नेम पासवर्ड देंगे। फिर आप यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर लॉगिन करके आप सर्वर के साथ सेटअप कर सकते हैं। अब ये जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर होती है इनके ऑल ओवर द ग्लोब अक्रॉस ऑल डिफरेंट कंट्रीज में इनका सर्वर सेटअप किया जाता है। डिफरेंट बहुत सारे कंट्रीज में इनका वीपीएन सर्वर्स इन्होंने सेटअप किया होता है, कॉन्फ़िगर किया होता है। सो हमको हम इनके कोई भी एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे लिस्ट आपको दिखाई देगा जब आप लॉगिन करेंगे, तो उसके हिसाब से हम कोई भी सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर जो भी सर्वर, जिस भी कंट्री का सर्वर हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जाएगा सबसे पहले उस वीपीएन सर्वर के, उस कंट्री के सर्वर पे जाएगा आईएसपी के थ्रू, एंड देन वहाँ से फिर वो सर्वर हमारे डेस्टिनेशन सर्वर तक रिक्वेस्ट को पहुंचाएगा कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजा है उस किस सर्वर में भेजना है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां तक उस रिक्वेस्ट को पहुंचाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो अब अगर हमारा खुद का सेटअप किया हुआ वीपीएन सर्वर है तो हम कोई थर्ड पार्टी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स के क्लाइंट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के सिस्टम में एक बिल्ट इन वीपीएन सॉफ्टवेयर, क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी होता है, तो उसके थ्रू भी हम वीपीएन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो अगर हमारा खुद का एक वीपीएन सर्वर हमने सेटअप किया है, सो उससे कनेक्ट करने के लिए हमारा बिल्ट इन जो वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर है उसमें होस्ट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड डालकर हम सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इवन दूसरे जितने भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके सर्वर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हम ये बिल्ट इन क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ देयर क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हमको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं सेटअप करने के लिए। जब आप सर्वर्स को सिलेक्ट करते हैं कोई भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स का, जब सर्वर को सिलेक्ट करते हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा सर्वर को आप सिलेक्ट करें जो भी कंट्री में है, एंड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करें, चूज करें जो जिसके बहुत सारे अच्छे खासे कंट्रीज में उनका सर्वर सेटअप किया हुआ हो, ताकि आप आपको ब्रॉडर ये मिले कि आपको डिफरेंट कंट्रीज के सर्वर्स के थ्रू आपको कनेक्ट करने का ऑप्शंस मिले। एंड जितने ज़्यादा सर्वर्स होंगे उतना अच्छा बेनिफिट रहेगा आपको। दिस ऑल्सो मैटर्स कि आप कौन से सर्वर्स आपसे कितने डिस्टेंस में है। अगर बहुत आपके लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर के कंट्रीज़ के अगर आप सर्वर को सिलेक्ट करते हैं तो आपके रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा लोड लेगा। सो इट इज़ बेटर टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स। एंड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे सिलेक्ट करें जो कि जिनका प्राइवेसी पॉलिसी स्ट्रांग हो, जो कि यूजर्स की जो एक्टिविटी लॉग्स है उसको, लॉग्स हिस्ट्री है उसको सेव ना करें। बिकॉज वीपीएन हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी आइडेंटिटी, हम जो सर्च कर रहे हैं हमारी आइडेंटिटी इंटरनेट पर हम हिडन रखें। सो इट इज़ बेटर कि इंस्टेड ऑफ आईएसपी वीपीएन को हमारे पूरे रिक्वेस्ट मिलते हैं, उनको हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट का इन्फॉर्मेशन, हम क्या सर्च कर रहे हैं, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को पता होती है। सो इट इज़ बेटर कि अगर वो ऐसे प्राइवेसी पॉलिसी रखे कि यूजर्स के वो लॉग्स हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं करे, तो इट विल बी बेटर। क्योंकि कुछ वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स के एक्टिविटी लॉग्स हिस्ट्री को भी सेव करती है।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में अगर वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स के सर्वर्स अगर अवेलेबल होंगे तो हम उस जियो रेस्ट्रिक्टेड कुछ अगर कंटेंट्स होंगे तो हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कुछ मीन्स कोई वेबसाइट्स है या फिर कुछ कंटेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे जो जोग्राफिकल रीजन है वहाँ पर बैंड है, वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। सो हम उस कंटेंट्स को भी वीपीएन की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज हम वीपीएन सर्वर के उस पर्टिकुलर दूसरे कंट्री के वीपीएन के सर्वर के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वीपीएन सर्वर हमको दे देगा। आईएसपी को पता भी नहीं, सॉरी, हाँ, आईएसपी को पता भी नहीं चलेगा कि ये जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को एक्सेस कर रहा है, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, तो वो रीड नहीं कर सकेगा कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा है। तो वीपीएन सर्वर हमको वो कंटेंट लाकर दे देगा। जियो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है जब हम वीपीएन को यूज करते हैं। और एक पॉइंट ये है कि जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो वीपीएन सर्वर सेटअप करती है, वो भी ऐसे ही कुछ वीपीएन सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे कि सॉफ्टईथर वीपीएन, पेन वीपीएन, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करती है अपने वीपीएन सर्वर्स में, और देन इस वीपीएन सर्वर को सेटअप करती है। सो वीपीएन का प्राइमरी काम ये होता है कि ये जैसे ही हम कोई वीपीएन के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वीपीएन क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, एंड ये एक सिक्योर टनल को क्रिएट करता है, जिस टनल के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट जो है ट्रैवल करती है इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट, जो दूसरे कोई भी उसको हैकर्स हो या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, तो कोई भी थर्ड पार्टीज उसको रीड नहीं कर सकती हो। इस तरीके से एनक्रिप्ट करके ट्रैवल करती है वीपीएन सर्वर तक। वीपीएन सर्वर ही उसको रीड कर सकेगा, और जितने भी इन बिटवीन जितने भी डिवाइसेस होंगे वो उसको नहीं देख सकेगा। वीपीएन सर्वर ही उसको डिक्रिप्ट कर सकता है एंड हमारे रिक्वेस्ट को रीड कर सकती है। सो इन दिस वे वीपीएन एक एनक्रिप्टेड टनल क्रिएट करने के लिए भी, मीन्स डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भी हम सेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। Without a VPN client, we cannot connect to any VPN server, because VPN client is used to authenticate and encrypt authentication and encryption process के लिए यूज होता है, and also establishing the VPN tunnels, secure VPN tunnel को establish करने के लिए भी यूज मस्ट होता है VPN client software. Without VPN client software, you cannot connect to any VPN service or VPN servers or VPN service provider servers. Okay. सो ओवरऑल वीपीएन के यूज कितने हो गए कि सिक्योर वेब ब्राउजिंग, डेटा एन्क्रिप्शन के लिए, सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए, एंड एनोनिमस एंड प्राइवेसी एनोनिमिटी को अचीव करने के लिए, मीन्स अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन हो गया दूसरा चीज़। उसके बाद हम अगर पब्लिक वाईफाई के साथ अगर कनेक्ट करते हैं कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रेलवे स्टेशन का कोई वाईफाई है, या फिर कोई होटल का वाईफाई अगर फ्री वाईफाई प्रोवाइड करती है, तो जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो हमारे जो रिक्वेस्ट है उसको रीड कर सकती है। वो कोई भी हैकर जो है ईव्सड्रॉप जो है उसको देख सकती है, एंड कुछ भी हैक करने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वीपीएन को यूज करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, डेटा एन्क्रिप्शन होता है, एनोनिमिटी होती है, तो इस तरीके से वो पब्लिक वाईफाई से अगर कनेक्ट तो भी हमको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। सो एंड द तीसरा है बाईपासिंग द जियो रेस्ट्रिक्शंस। हमको जियो रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इवन एंड फोर्थ थिंग इज सिक्योर रिमोट एक्सेस। हम वीपीएन सर्वर्स के थ्रू जो हमारे दूसरे डिवाइसेस है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं अगर हम वीपीएन सर्वर्स को यूज करते हैं। ये होता है अगर हम वीपीएन खुद के वीपीएन सर्वर को अगर सेटअप करते हैं, तो हम उस सर्वर के थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं अपने दूसरे डिवाइसेस को। अब आप ये मत समझना कि वीपीएन को यूज़ करने के बाद कंप्लीट एनोनिमिटी हमको अचीव होती है, लेकिन कंप्लीट एनोनिमिटी अचीव नहीं होती है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या
कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्या रिक्वेस्ट भेज रहा है, उससे ये हिडन नहीं है वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर से। लेकिन हाँ, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो वो ये देखकर हमको सिलेक्ट करना चाहिए वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे जो एक्टिविटी लॉग हिस्ट्री को सेव नहीं करती हो, ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को हमको सिलेक्ट करना होता है। एंड एनक्रिप्शन का जिसका अच्छा एल्गोरिदम्स को यूज़ करके एनक्रिप्शन होती है, तो अच्छे स्ट्रॉन्ग वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को यूज़ करना चाहिए। और अगर आप वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने के बाद अगर आप कोई सर्वर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि आपको किस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है आपके नज़दीकी जो भी सर्वर्स होगा जिस पे लोड कम होगा, जिसका ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होगा, उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देती है। अब एक बात आती है कि जब हम अपने खुद के वीपीएन सर्वर को सेटअप करते हैं तो वो सेम आईएसपी के साथ कनेक्ट होती है जिसके साथ मैं मेरे फ़ोन को या लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ। तो उस केस में मेरा वीपीएन सर्वर और मेरी डिवाइसेस सब जो है एक ही कॉमन पब्लिक आईपी को शेयर करेगी। तो अगर मैं मेरे खुद के सेटअप किया हुआ सर्वर के सर्वर वीपीएन सर्वर के साथ कनेक्ट करूँगा, तो जो रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट में, तो वो तो मेरा जो प्राइवेट पब्लिक आईपी होगा वही शेयर होगा। देन हाउ इज द एनोनिमिटी अचीव्ड? तो फिर मेरा आइडेंटिटी हाइड कैसे हुआ नेटवर्क पर? सो जब ये चीज़ हम देखते हैं, सो ये हमारा पब्लिक आईपी तो एक्सपोज हो जाएगा इंटरनेट पर, लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो लोकेशन उसको ये पता चलेगा कि हाँ कि एक वीपीएन यूज़ हो रहा है, एंड दिस लोकेशन को वो ट्रैक नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में अगर मैं अगर मेरे वीपीएन सर्वर के थ्रू अगर रिक्वेस्ट भी भेज रहा हूँ, तो ये नहीं पता चलेगा कि मैंने भेजा है, क्योंकि आईपी एड्रेस तो उसको पता चल जाएगा, वीपीएन सर्वर है वो पता चल जाएगा, उसका लोकेशन पता चल जाएगा। लोकेशन भी अगर पता चल गया, लेकिन यूज़र किस यूज़र ने वीपीएन को रिक्वेस्ट भेजा है, ये इंटरनेट जो आईएसपी हो या इंटरनेट सर्वर्स हो, डेस्टिनेशन सर्वर्स, उसको ये चीज़ पता नहीं चलेगी। सो इस तरीके से हिडन हो सकता है। लेकिन अगर हम एनक्रिप्शन के लिए हम स्टिल इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा एनक्रिप्शन के लिए। अब ये हो गया हम हर एक अगर सपोज हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया हुआ है और राउटर के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, सो इंस्टेड ऑफ हम हर एक डिवाइसेस में वीपीएन इंस्टॉल करें, हम राउटर्स में भी वीपीएन को सेटअप कर सकते हैं। सो इन दिस वे जितने भी डिवाइसेस इस राउटर के साथ कनेक्ट हो गए वो ऑटोमेटिकली वीपीएन के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट पर, एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को भी इसका पता नहीं चलेगा कि हमने रिक्वेस्ट क्या भेजा है। ऑटोमेटिकली राउटर पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये है कि आपको जो राउटर है वो सपोर्ट करना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, उसमें वीपीएन सेटअप वीपीएन का सपोर्ट होना चाहिए। अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ द राउटर्स में हर एक राउटर्स में वीपीएन सपोर्ट नहीं आती है, तो वो वीपीएन कंपैटिबल राउटर्स को आपको परचेस करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से फिर आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन पेज में जाकर वहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप वीपीएन को सेटअप करते हैं। ऑप्शंस कैन बी समथिंग लाइक वीपीएन, टीपीटीपी, एल2टीपी, आईपीसेक, ऐसे कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन आपको अगर नज़र आते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप अपने अपने सर्वर के होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड सब डालकर ऑथेंटिकेशन करके आप वीपीएन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन आपका राउटर पे इस चीज़ का सेटअप जो वीपीएन का सेटअप है वो हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ पूरे सिस्टम पर इंस्टॉल करने से आप वीपीएन डायरेक्ट राउटर पे वीपीएन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यूजिंग वीपीएन को यूज़ करके हम अगर अपने पास दो लोकल एरिया नेटवर्क से एट डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन रीजन्स, तो उस दो मेट्रोपॉलिटन रीजन समझो हमारा बहुत बड़ा एक कंपनी है एंड उसके दो अलग अलग ब्रांचेस हैं इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। सो उन दो जोग्राफिकल रीजन्स का मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। सो एक तो वे ये है कि मैं एक लंबा सा केबल्स वायर्स के थ्रू उसको कनेक्ट कर लूँ, विच विल नॉट बी फिजिबल। अगर मेरे पास एक मेरा ऑफिस गोवा में, एक महाराष्ट्र में है, तो इतना बड़ा केबल को बिछाना इज नॉट फिजिबल फॉर मी। सो हाउ विल आई बी एबल टू कनेक्ट टू दीज टू डिफरेंट ऑफिसेस
लोकल एरिया नेटवर्क जो टू ऑफिसेस हम कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो एक तो वे ये था, या दूसरा भी ये है कि हम इंटरनेट के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू दोनों भी लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेकिन इन दिस वे डेटा ब्रीच हो सकता है, बिकॉज बहुत इंटरनेट एक विच इज़ अनसिक्योर नेटवर्क, उसके थ्रू अगर हम डेटा को सेंड एंड रिसीव करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कंपनीज के वो लीक हो सकते हैं। सो इस सिनेरियो में वी कैन यूज़ द VPN। VPN मीन्स हम जो है हमारा एक पर्सनल VPN सर्वर सेटअप कर सकते हैं कोई भी एक ऑफिस में, एंड वहाँ पर उसका एंड जितने भी डिवाइसेस है वो सारे डिवाइसेस को, चाहे वो हमारे ऑफिस 1 में हो, मीन्स गोवा के ब्रांच में हो या महाराष्ट्र के ब्रांच में हो, दोनों भी जितने यूजर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ कनेक्टेड है, सो उन सबको भी इस हमारे VPN सर्वर के थ्रू सर्वर से हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे होगा क्या कि हमारे ISP के थ्रू इस VPN सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगा, एंड इस VPN सर्वर को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं कि इसमें जो भी डेटा है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो इन दिस वे हम इंटरनेट के थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, एंड हमारे आइडेंटिटी भी हिडन रहेगा इंटरनेट पर। सो सिक्योर वे में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये भी एक एडवांटेज है VPN का। और एक बात ये है कि VPN जो है जितने भी रिक्वेस्ट हेडर इंफॉर्मेशन है उसी को वो एनक्रिप्ट करती है। मींस अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम मेरा कोई वेबसाइट पर कोई अकाउंट है, मेरा कोई अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, एंड उस अगर वेबसाइट्स को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा यूज़र उसके वेबसाइट को एक्सेस कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर वो वेबसाइट जो है HTTPS प्रोटोकॉल अगर यूज़ कर रही है तो ऑलरेडी वो सिक्योर मेथड यूज़ कर रही है, तो SSL सर्टिफिकेट्स उसके पास हैं। सो TLS एन्क्रिप्शन वो भी यूज़ करती है, तो इसकी वजह से जितने भी बॉडी में रिक्वेस्ट बॉडी में जितने भी डेटा जाती है वो ऑलरेडी उस वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट उसको एनक्रिप्ट कर देती है TLS एन्क्रिप्शन के थ्रू। सो VPN जो कर सकता है वो सिर्फ रिक्वेस्ट हेडर्स को हाइड कर देती है, उसको एनक्रिप्ट करती है, लेकिन रिक्वेस्ट बॉडी में जितने भी डेटा है उसको वो कुछ नहीं कर सकता। सो वो VPN सर्वर रिक्वेस्ट बॉडी को डिक्रिप्ट करने के बाद वो रिक्वेस्ट उसको भेजेगा VPN सर्वर्स को, सॉरी जो डेस्टिनेशन सर्वर है उस तक भेजेगा, एंड देन रिक्वेस्ट बॉडी में जितने जो डेटा है वो जो वेबसाइट जो डेस्टिनेशन सर्वर है वही उसको डिक्रिप्ट करके रीड कर पाएगा। इवन नॉर द VPN सर्वर एंड नॉट इवन द ISP प्रोवाइडर कैन सी द रिक्वेस्ट बॉडी डेटा विच इज encrypted by the website, the destination server of which we are requesting। हम जिस डेटा को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस सर्वर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मींस अगर हम कोई वेबसाइट को फ्रेशली अगर लोड कर रहे हैं तब तो उसका कोई डेटा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्म को अगर सबमिट करते हैं तो उस सिनेरियो में जो बॉडी में जो डेटा जाता है फॉर्म डेटा, वो डेटा जो है उसको ऑलरेडी वेबसाइट का वेब जो एल्गोरिदम है उनका जो TLS एन्क्रिप्शन है वो उसको एनक्रिप्ट करके सेंड करती है। सो VPN सर्वर हो या ISP प्रोवाइडर वो उस चीज़ों को रीड नहीं कर सकता, लेकिन VPN क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ रिक्वेस्ट हेडर्स को एनक्रिप्ट करके फॉरवर्ड करती हैं। और एक बात ये है कि जो रिक्वेस्ट जब हम कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी डेस्टिनेशन सर्वर को, तो फॉर एग्जांपल हम कोई डोमेन नेम को टाइप करते हैं हमारे URL ब्राउज़र के URL में तो वो सबसे पहले उस डोमेन को DNS लुकअप करता है कि ये पर्टिकुलर डोमेन का क्या IP एड्रेस है, एंड देन उस डेस्टिनेशन सर्वर तक वो रीच करती है। सो DNS सर्वर्स, बहुत सारे DNS सर्वर्स हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें जो DNS सर्वर्स क्रिएट होते हैं उसमें ये डिफाइन किया हुआ रहता है कि कौन से डोमेन का क्या IP एड्रेस है। जो डोमेन नेम सर्वर्स है उसमें ये चीज़ें कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो हम उस डोमेन नेम सर्वर के साथ कनेक्ट होता है रिक्वेस्ट, देन वो सर्च करके लुकअप करके उस डेस्टिनेशन सर्वर तक पहुंचती है। अब DNS सर्वर को स्पेसिफाई करने के हमारे यहाँ पर भी 3 सोर्सेज है। दैट इज फर्स्ट है हम अपने डिवाइस में ही एक DNS सर्वर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमको कौन से DNS सर्वर के साथ
हमारा जो लुकअप है वो होना चाहिए डीएनएस, जो डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का जो लुकअप होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ पर कौन से सर्वर के साथ हमको कनेक्ट करना है, तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इन द डिवाइस। जैसे कि 8.8.8.8 ये गूगल का क्लाउडफ्लायर का डीएनएस सर्वर है। सो सिमिलरली 8.8.4.4 समथिंग आई थिंक सो, वो भी गूगल का ही है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स। इसी तरह से बहुत सारे डिफरेंट डीएनएस सर्वर्स हो सकते हैं, हम कोई भी डीएनएस सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जिस जो भी सर्वर के साथ हम चाहते हैं कि हमारा डीएनएस लुकअप हो, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो सेकंड सेकंड चीज़ इज, हमारे जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो भी अपना एक डीएनएस, उसका भी सर्वर होता है। वो उस उनके बाय डिफॉल्ट जो है आईएसपीज उनके खुद के डीएनएस सर्वर के साथ, डीएनएस सर्वर के साथ कनेक्ट कर देती है हमारे रिक्वेस्ट को। एंड थर्ड वन इज वीपीएन सर्वर्स। वीपीएन सर्वर्स भी उनका एक डीएनएस सर्वर्स होता है, तो वो उनके डीएनएस सर्वर्स के साथ कनेक्ट करती हैं। अब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है हमारे जो वीपीएन सॉरी जो डिवाइस में हमने कॉन्फ़िगर किया है हमारा डीएनएस सर्वर, उस सर्वर में रिक्वेस्ट जाती है। सो लेकिन कुछ क्लाइंट वीपीएन क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, हमारे जो हमने डिवाइस में जो कॉन्फ़िगर कर रखी है हमने डीएनएस सर्वर्स, उसको ओवरराइड कर देती है वो खुद के वीपीएन डीएनएस सर्वर्स के साथ। लेकिन कुछ क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स ये ओवरराइड नहीं करती है, बल्कि जो हमारे डिवाइस में जो कॉन्फ़िगर होती है डीएनएस सर्वर्स, वही रहती है। एंड उसी में जाकर तो हमारा रिक्वेस्ट जो है उस डीएनएस सर्वर पे जाएगा, एंड वो लुकअप करेगा कि ये डोमेन का क्या आईपी एड्रेस है, एंड उसको पता चल जाएगा आईपी एड्रेस क्या है, एंड देन वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। यहाँ पर होता क्या है, जब हम कोई एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर्स हम स्पेसिफाई करते हैं डिवाइस में, तो होता क्या है, ये हमारे जो वीपीएन टनल होता है, कि सिक्योर टनल होता है, ये उसके थ्रू ट्रैवल नहीं करती है ये रिक्वेस्ट उस डीएनएस सर्वर तक जो हमने स्पेसिफाई किया, बल्कि ये वीपीएन सिक्योर टनल के आउट मींस उसके बाहर, मींस वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमने जिस डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है उसको पता चल जाता है कि हमने क्या रिक्वेस्ट भेजा है। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, हमने तो वीपीएन सर्वर यूज़ किया था अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, एंड एक वर्चुअली प्राइवेट नेटवर्क को यूज़ करने के लिए, इंटरनेट को सर्व करने के लिए यूज़ किया था। लेकिन ये तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब तो डीएनएस सर्वर्स को पता चल गया कि कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से भेज रहे हैं, कौन भेज रहा है, एंड क्या भेज रहा है, ये तो उसको पता चल गया हमने कौन से सर्वर को। एंड देन फिर वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रैवल करेगी, तो फिर हमारा वीपीएन का यूज़ ही नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हमने डिवाइस का डीएनएस सर्वर्स ना यूज होकर अगर आईएसपी का डीएनएस सर्वर यूज हो गया, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गया। अब तो हमारे आईएसपी जो डीएनएस सर्वर है उस पर रिक्वेस्ट जाएगा तो उसको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इसको कहते हैं कि डीएनएस लीक। तो ये उसको होता है, इसको कहते हैं कि डीएनएस लीक। सो जहाँ पर हमारा जो वीपीएन के साथ हमने कनेक्ट किया था वो तो कनेक्शन क्रिएट हो गया, लेकिन जब डीएनएस की बारी आई तब डीएनएस लुकअप के टाइम पर ये वीपीएन के जो सिक्योर टनल है उसके थ्रू ना होकर वीपीएन सर्वर के डीएनएस को वीपीएन सर्वर के जो डीएनएस सर्वर है उससे उसमें से लुकअप ना कर कर हमने जो अपने डिवाइस में कॉन्फ़िगर किया है या फिर आईएसपी के डीएनएस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाना, ये एक डीएनएस लीक होता है, ये एक प्रॉब्लम होती है। सो हमको चाहिए कि जिस वीपीएन सर्वर के साथ हमने कनेक्ट किया है उसी का सर्वर यूज़ करें, ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो बाहरी इंटरनेट की जो दुनिया है उससे हिडन रहे। सो इस तरीके से इससे हमको मीन्स अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा इस डीएनएस लीक के प्रॉब्लम को। ओके फ्रेंड्स, so this was a complete information on VPN virtual private network. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी about VPN virtual private network. Now you can securely use select any virtual private network service provider, or you can also set up your own VPN service, VPN server, and set up your VPN client, and you can connect with your VPN server with your VPN client, built-in client softwares या फिर VPN service providers का, and you can set up your VPN without any hesitation. So अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस आपके दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब, लाइक, एंड मिलते हैं एक ऐसे ही एक नए मज़ेदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।